नंबर्स नंबर्स हमारी लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और स्पेशली हमारी जो डेट ऑफ बर्थ उसमें जो नंबर्स आते हैं और वो भी कोई पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में आ जाते हैं, कोई एलिमेंट को पूरा कर लेते हैं, तो वो बहुत ही स्पेसिफिक रिजल्ट्स देते हैं या आपके बारे में बहुत कुछ वो नंबर्स बता देते हैं। अगर वो पूरा कॉम्बिनेशन आपके डेट ऑफ बर्थ में, आपके मूलांक में या आपके भाग्यांक में भी आता है तो आज मैं एक ऐसे ही कॉम्बिनेशन नंबर की बात करने वाली हूँ जो भले ही वो आपके डेट ऑफ बर्थ में से डीओबी में हो, मूलांक में हो या भाग्यांक में हो, और वो नंबर है 258, 2, 5 और 8। ये आपकी जैसे कि मूल नंबर जो होते हैं, मूल नंबर मीन्स 1 से 9 तक के जो नंबर्स हैं वो मूल नंबर कहलाते हैं। बेसिक नंबर्स जो होते हैं अगर उसमें है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर वो मूल नंबर में नहीं है, सपोज़ आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 11 है, तो 1 + 1 = 2, तो आपका जो मूल नंबर क्या हुआ, मूलांक जिसे हम कहते हैं, मूलांक क्या हुआ 2। मूलांक जो डेट ऑफ बर्थ को आप पैदा हुए हैं वो आपका मूलांक होता है। अगर सिंगल डिजिट में है तो इट्स ओके, डबल डिजिट में है तो आप उसे प्रेस करके सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लीजिए। नंबर है भाग्यांक। भाग्यांक वो होता है जब हम हमारी डेट ऑफ बर्थ, जिस मंथ में हम पैदा हुए वो प्लस जिस ईयर में हमारा बर्थ हुआ वो, उन सब नंबर्स को फ्रैक्शन कर लेंगे, देन प्लस कर लेंगे, सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लेंगे, तो वो हमारा होगा भाग्यांक। की डीओबी में ही अगर 258 आ रहा है तो वो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाएगा। अगर यहाँ नहीं आ रहा है तो हम मूलांक निकालेंगे, देन भाग्यांक निकाल के देखते हैं कि वहाँ पर 258 का कॉम्बिनेशन आ रहा है या नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का डेट ऑफ बर्थ पड़ता है 5 जनवरी 2000, तो यहाँ पर जो मूल नंबर हो गया वो तो 5 हो गया। इसी में हम मंथ का नंबर जो जनवरी का है मीन्स नंबर 1 को ऐड करेंगे, देन 2000 में हम केवल 2 को ही लिखेंगे, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, भाग्यांक आ जाता है, वो आ जाता है 8। इसी तरह से आपको भी अपनी जो भी डीओबी है उसको फर्स्ट देखना है कि वहाँ पर कहीं 2, 5 या 8 नंबर आ रहा है ना। अगर डबल डिजिट में आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप अपना मूलांक निकाल लीजिए, उसको सिंगल नंबर में कन्वर्ट करिए, वहाँ पर देखिए 258 में से कोई नंबर आ रहा है, इसका निकालिए अपना भाग्यांक जो पूरा डेट, मंथ एंड ईयर को प्लस करके, जैसे मैंने अभी बताया है वैसे आपको करके लिखना है। अगर आपके नंबर में 258 आ रहा है इट मीन्स आपका अर्थ एलिमेंट कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर जो 2 नंबर है, 2 नंबर इंडिकेट करता है मून को, स्टार जो है उसका वो है मून, चंद्रमा। नंबर 5 है बुध का, जिसे हम बहुत ही बैलेंस नंबर बोलते हैं, मरकरी या बुध का नंबर। एंड नंबर 8 है शनि का नंबर। शनि जैसे कि हम जानते हैं कर्म, न्याय, ये सारी चीज़ों के लिए है। ऐसे किसी के भी डीओबी में ये आ जाते हैं ये तीनों नंबर। तो इन जनरल हमने देखा है आफ्टर एनालिसिस आप बहुत कई नंबर्स को एनालाइज करके ही ये सारा कंफर्म होता है कि हाँ इस तरह की कॉम्बिनेशन आ रही है, इट मीन्स ये प्रेडिक्शन होगा। तो ऐसे लोग ज़मीन संबंधी जितनी भी चीज़ें होती है उसके मामले में बेहद लकी होते हैं। ये लोग अपने ही बनाए मकान में या अपने फोर फादर का जो कोई मकान होता है वो उनको मिलता है, इनहेरिट करते हैं उसको, उसमें रहते हैं और आगे चलकर अपनी प्रॉपर्टी भी अवश्य ही बनाते हैं। मीन्स ये लोग अपने ही घर में रहते हैं। जब भी आपके डीओबी में 2 भी हो, 5 भी हो और 8 भी हो, ऐसे लोगों की मोर देन 1 असेट्स मीन्स प्रॉपर्टी भी होती है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। इसके अलावा ऐसे लोग इन जनरल ग्राउंड फ्लोर पे नहीं रहते हैं, अपर फ्लोर मीन्स फ्लैट में रहते हैं, तो सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर मीन्स ऊपर जितना भी आप जाएंगे उतना फ्लोर पे रहते हैं, क्योंकि इनका जो ज़मीन वाला जो तत्व है बेहद मजबूत होता है। जितना ऊपर ये ज़मीन पे पढ़ते जाएंगे देखेंगे उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। इसके अलावा ऐसे नंबर्स जिनके भी बर्थ डेट में होते हैं वो स्पेशली ज़मीन से संबंधित कोई भी कार्य करते हैं,
आइदर वो कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम हो, मीन्स बिल्डर हो, बिल्डिंग मटेरियल को सेल करने वाला काम हो, माइनिंग से रिलेटेड काम हो, ऑयल या रिफाइनरी से रिलेटेड जो कोई काम हो, उसमें भी ये लोग काम करते हैं। इसके अलावा जेम्स, क्योंकि जेम्स भी ज़मीन में से निकलते हैं। पेट्रोकेमिकल्स, जैसे सपोज कई लोगों का हमने देखा, कई लोगों की चार्ट जब एनालाइज की है तो कई लोगों के उसमें पेट्रोल पंप का भी आया है, क्योंकि पेट्रोल भी ज़मीन से ही निकलता है। मीन्स ज़मीन से जो भी अर्निंग हो सकती है ज़मीन के थ्रू, खेती किसानी जो लोग करते हैं वहाँ पर भी वो ज़मीन से ही अर्न करते हैं। मीन्स एक बहुत ही लंबी रेंज इन लोगों के लिए होती है। मीन्स सारे ही जो इनकम के सोर्सेस होते हैं वो उन्हें थ्रू ज़मीन मिलते हैं। लेकिन सपोज आपके डीओबी में तीनों नंबर नहीं है, 2, 5, 8 नहीं है, केवल 2 और 5 ही है, मून और 5 मीन्स मरकरी। तो ऐसे लोग बहुत ओवर थिंकर होते हैं, मतलब विचारों की इनमें इतनी भारी अधिकता होती है कि मीन्स हमेशा सोचते ही रहते हैं। ज़्यादा सोचने की वजह से ये लोग इमोशनल भी बहुत अनस्टेबल हो जाते हैं, या बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। इन्हें कोई भी बेवकूफ़ बना सकता है। मीन्स ये किसी की भी बातों में आ सकते हैं, किसी से भी इन्फ्लुएंस्ड हो सकते हैं, क्योंकि विचार बहुत ज़्यादा होंगे मरकरी की वजह से, और अनस्टेबिलिटी होगी मून की वजह से। तो जब भी ये दोनों स्टार का कॉम्बिनेशन हो जाता है तो इतना अच्छा प्रेडिक्शन नहीं आता है। तीसरा, अगर आपके डीओबी में आप देखते हैं तो 5 या 8 हो, 5 है मरकरी का नंबर, 8 है सैटर्न का नंबर, और ये दोनों ही मित्र राशि के नंबर है, तो ये एक बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन होगी। या तो 2, 5, 8 है तो बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है, अदर दिन 5, 8 है तब भी एक बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन आपकी बन सकती है, क्योंकि मरकरी मीन्स विचार, नए नए आइडियाज़ ये आएंगे आपको, और शनि उन सबको मटेरियलाइज करवाएगा, मीन्स कार्य करवाएगा। शेयर मार्केट में जो लोग काम करते हैं उनको बहुत फ़ायदा होता है। मीडिया के क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं उनको बहुत फ़ायदा होता है। इसके अलावा जो भी कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं, प्रॉपर्टी ब्रोकर होते हैं या बिल्डर होते हैं, मीन्स रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन अगर कोई भी काम करते हैं तो उन लोगों को भी बहुत ही अच्छा इन दोनों स्टार्स की वजह से सक्सेस मिलती है बहुत। अगर आपकी डीओबी में नंबर 2 भी है और नंबर 8 भी है, 5 नहीं है, सपोज अदर नंबर होंगे ही, लेकिन जब भी ये 2 नंबर आ जाते हैं तो ये भी एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं बनाते, इसके भी प्रेडिक्शन बहुत अच्छे नहीं आ पाते हैं, क्योंकि 2 नंबर है मून का और 8 नंबर है सैटर्न या शनि का। तो जब भी चंद्रमा और शनि मिल जाते हैं तो एक योग बन जाता है, और वो योग कहलाता है विष योग, जो हमारी मानसिक अवस्था के लिए जिसे बहुत ही ख़राब योग कहा जाता है। जैसे कि नाम से ही जाहिर हो रहा है कि एक अच्छा योग तो नहीं होगा। जिस तरह से सैटर्न मीन्स लोहा, और लोहे पे अगर पानी के साथ रखेंगे तो जंग लग जाती, इसी तरह की कुछ चीज़ें जीवन में हो जाती है। प्रोग्रेस बहुत देर से मिलती है, या ऐसे लोग वैचारिक रूप से इतने कमज़ोर होते हैं कि कुछ भी निर्णय लेने में सक्षम नहीं होते हैं। ऐसे लोग डिप्रेशन का शिकार बहुत हो जाते हैं, बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं। ये नंबर होता है तो हम ये भी देखते हैं कि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा चेंज, जिनके जीवन में बहुत ज़्यादा चेंज आता है, मीन्स ऐसे लोग कई बार अपने घरों को बदलते हैं, अपने शहर को बदलते हैं। अगर जॉब में है तो बार बार चेंज आएगा, अगर सपोज़ बिजनेस में भी है तो हम देखते हैं कि इन लोगों का जो रहने की जगह है वो बहुत ज़्यादा बार बदलती ही रहती है। जैसे कि 5 और 8 नंबर मैंने बताया कि बहुत अच्छा आपके लिए बहुत ही लकी नंबर कहलाएगा, ये भी अगर कॉम्बिनेशन है तो। लेकिन ये इन जनरल देखा जाता है कि आफ्टर 28 ईयर्स, मीन्स जब तक कि आपकी आयु 28 ईयर्स ना हो जाए उसके बाद ही वर्क करना चालू करते हैं। अब कई डेट ऑफ बर्थ तो ऐसे होंगे जहाँ पर केवल एक एक ही नंबर होंगे, मीन्स या तो 2 होगा या 5 होगा या 8 होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि 2 नंबर अगर होगा तो 2 नंबर मून का नंबर है। मून का नंबर है तो ऐसे लोग थोड़ा सा इमोशनल बहुत होते हैं, और स्पेशली फैमिली के टुवर्ड्स बहुत ज़्यादा इनकी इमोशनल फीलिंग्स होती है। इसकी वजह से अगर जब भी हम किसी से इमोशनली बहुत अटैच्ड होते हैं, और वो भी फैमिली से, जॉब वगैरह के लिए भी बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जाना चाहते हैं या बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करना चाहते हैं, मीन्स ये चाहते हैं एक कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। इसे हम यूँ कह सकते हैं कि ये अपना कंफर्ट जोन कभी भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो जो लोग कंफर्ट जोन नहीं छोड़ते हैं तो उनको सक्सेस भी उतनी नहीं मिल पाती है। दूसरा नंबर
है 5 नंबर, जैसे कि हम कहते हैं मरकरी का नंबर है, बड़ा ही बैलेंस नंबर है। तो ऐसे लोग, भले ही अकेला भी ये नंबर आता है तब भी ये वर्क करता दिखाई देता है। तो ऐसे लोग बोलने में बड़े माहिर होते हैं। मीडिया के क्षेत्र में लोग बहुत अच्छा करते हैं, शेयर मार्केट में लोग बहुत अच्छा करते हैं, जितने भी ब्रोकरेज के फील्ड हैं उनमें बहुत अच्छा करते हैं। मीन्स मार्केटिंग, सेल्स, इससे रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी होती है। जिन लोगों को बैलेंस नंबर बोला गया है तो ये इनकी पर्सनालिटी भी बहुत ही बैलेंस्ड हो जाती है। इस लास्ट जो नंबर है नंबर 8 सैटर्न का नंबर है। तो सैटर्न का नंबर बहुत ही ऐसे लोग वर्कोहलिक जिसे हम कह सकते हैं, बहुत हार्ड वर्क करने वाले लोग होते हैं। बस ऐसे लोगों को अपनी बात पे अड़े रहने का बहुत नेचर होता है कि मैं ही सही हूँ, बाकी सब लोग गलत हैं। इस तरह की नेचर इन लोगों की होती है। साथ ही ये फाइनेंस की जो प्लानिंग करने में बहुत माहिर होते हैं। तो आप देखेंगे कि कई लोग जो कंसल्टेंट होते हैं, फाइनेंशियल कंसल्टेंट होते हैं, स्पेशली अगर इंश्योरेंस में काम करते हैं या दूसरे सीए वगैरह भी होते हैं, तो उसमें भी हम देखते हैं कि उन लोगों का नंबर 8 अवश्य ही आता है। तो स्पेशली उन लोगों को उसमें 5 और 8 दोनों आते हैं। आई होप अगर आपकी भी डीओबी में ये नंबर आ रहा है तो आप ज़रूर देखेंगे, आप सचमुच आपने फील भी किया होगा कि ये चीज़ें आपकी लाइफ में हुई है। आगे ऐसे ही कोई वीडियो में मैं कोई अदर कॉम्बिनेशन नंबर आपको बताऊंगी और उसके क्या प्रेडिक्शन होते हैं ये भी आपसे शेयर करूंगी। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।